स्वाति और शराब ठेकों के विवाद में फंसी आम आदमी पार्टी पर नया संकट मंडराने लगा है। आज एक नया केस सामने आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में कहा है कि अभी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ 7 और घोटालों की जांच होगी। 1 2 नहीं, 7 घोटालों की नई घोटाला फाइल क्या क्या साबित करेगी, कहां खुलेगी, ये कैसे घोटाला हुआ और दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले ईडी क्यों एक्टिव हुई। पटियाला के परीक्षण में एक सवाल का नहीं, सभी सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले को सियासत अगर आप देखेंगे तो 2 तस्वीरों से पहले उसे समझिए। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की दीवार पर सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी वाले पोस्टर लगने के बाद दिल्ली की सियासत का टेंपरेचर आज वैसे ही आई था। आम आदमी पार्टी इसके लिए सीधे देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रही थी। इस बीच दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ईडी की एंट्री ने आम आदमी पार्टी की टेंशन फिर बढ़ा दी। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, बहुत सारे आप में से जानते भी होंगे। और वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी विदेशी फंडिंग के चक्र में फंसती नजर आ रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को साल 2014 से लेकर 2022 के बीच में 7 करोड़ 8 लाख रुपए की विदेश से फंडिंग हुई थी। आरोप है कि इस फंडिंग में FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का सीधा उल्लंघन किया गया है। हालांकि विदेशी फंडिंग के इस मामले को ईडी साल 2022 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की टेबल पर रख चुकी थी, लेकिन दिल्ली में वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले मामला फिर लाइमलाइट में कैसे आ गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और ओमान जैसे देशों से विदेशी फंडिंग मिली थी। आरोप है कि विदेशी फंडिंग पर रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने डोनर्स की पहचान को छिपा लिया। विदेश से पैसा सीधे आम आदमी पार्टी के IDBI बैंक खाते में डाला गया था। आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने विदेश से आए पैसे को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। आरोप यह भी है कि आम आदमी पार्टी को पैसा देने वाले डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था। आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक दलों के लिए FCRA के तहत फंडिंग पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने विदेश से चंदा लिया। विदेशी फंडिंग में कानून के उल्लंघन का आरोप लगा तो आम आदमी पार्टी के नेता सफाई देने के लिए सामने आए। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। जब से ये पार्टी बनी है पूरी ट्रांसपेरेंसी से एक रुपए का चंदा लिया है और पूरे ट्रांसपेरेंसी से एक रुपए के चंदे का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया है, देश की हर संस्था को दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आप रोज रोज हम पे झूठे आरोप लगा लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इन झूठे आरोपों का जवाब देगी। जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं ये पता नहीं कहां से भूले बिसरे आरोप लेके आए हैं। ये कई साल पुराना मैटर है जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी को, CBI को, MHA को, इलेक्शन कमीशन को पहले ही जवाब दे चुकी है। मामला 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग का है, इसलिए ईडी 8 साल से एक्टिव है। लेकिन खुलासा अब चुनाव के बीच क्यों हुआ, यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ईडी आम आदमी पार्टी के इस विदेशी फंडिंग घोटाले तक पहुंची कैसे। सूत्रों के मुताबिक ईडी पाकिस्तान से भारत में ड्रग स्मगलिंग करने वाले कार्टेल पर काम कर रही थी। इस मामले में पंजाब के फाजिल्का की स्पेशल कोर्ट ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के तत्कालीन विधायक सुखपाल सिंह खैरा को आरोपी बनाया था। जांच में खैरा और उनके सहयोगी के ठिकाने पर ईडी ने संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए थे। दावा है कि इन्हीं दस्तावेज में आम आदमी पार्टी के विदेशी फंडिंग का काला चिट्ठा था। बरामद कागजातों में 4 टाइप किए हुए पेपर और 8 हाथ से लिखी गई डायरी के पन्ने थे, जिनमें USA के डोनर की पूरी जानकारी थी। दावा यह किया गया कि इन कागजों की जांच के दौरान ईडी को USA में आम आदमी पार्टी को $1,19,000 की फंडिंग का पता चला। खैरा ने भी अपने बयान में बताया था कि 2017 में पंजाब विधानसभा के असेंबली इलेक्शन से पहले
आम आदमी पार्टी ने यूएसए में फंड्स रेजिंग कैंपेन चलाकर यह पैसा इकट्ठा किया था। ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ी। ईडी ने आपके नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता को समन किया। पूछताछ में पंकज गुप्ता ने विदेशी फंडिंग की बात कबूली। पंकज गुप्ता ने ईडी को जो डेटा उपलब्ध करवाया उसके मुताबिक विदेश में बैठे 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबर इस्तेमाल करते हुए 404 बार में 1.02 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को डोनेट किए थे। 71 डोनर में से 21 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर 256 बार में कुल 99,90,870 रुपए डोनेट किए गए। 75 डोनर ने 15 क्रेडिट कार्ड्स के जरिए 148 बारी में 19,92,123 रुपए डोनेट किए। ये सभी डोनर्स का हवाला दिया गया है ईडी की तरफ से। टाइमिंग देखिए अब इसकी। अब आम आदमी पार्टी ईडी के पेपर तहलका मचा रहे हैं तो दिल्ली की एक चुनावी जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने आने वाले दिनों में एक और चेतावनी दे डाली और यह चेतावनी भी जुड़ी हुई है सीधी आम आदमी पार्टी से। और 125 करोड़ का शीश महल किसने बनाया? अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है। 7 घोटालों की जांच बाकी। भाइयों बहनों, इनके जैसा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। केजरीवाल जी, फेविकॉल चिपका कर सीएम की कुर्सी पर बैठे हो। 1 तारीख को 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। फेविकॉल उखड़ जाएगा। भाइयों बहनों, इस प्रकार के दंभी व्यक्ति को एक्सपोज करने का समय आ गया, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन कर कर मुख्यमंत्री बने और दिल्ली में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने का काम किया। इनको एक्सपोज कर देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वाति मालीवाल केस से पहले भी एक इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के खराब दिनों की भविष्यवाणी की थी। अब जब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ईडी के कागज का विवाद चर्चा में है तो केंद्रीय गृह मंत्री के 7 और घोटालों की बात कह देना अपने आप में मायने रखता है। वैसे पटियाल का सवाल है कि जब विदेशी चंदे का मामला 10 साल से सरकार की जानकारी में है तो अभी तक इसमें कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।